Students, welcome online classes Bishop Academy Senior Secondary School Maharajganj. Today I will be discuss class 11 physics and resolving of the vector in three-dimensional figure. तो दैट मीन्स अब तक इसके पहले वीडियो हम लोग क्या किए थे, ये वेक्टर दे आर द रिसॉल्विंग द टू कंपोनेंट्स, बट टुडे आई विल डिस्कस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द थ्री डायमेंशन. तो थ्री डायमेंशन को डिफाइन करने के लिए जैसा कि फिगर सामने दिया हुआ है, दैट मीन्स मेकिंग ए क्यूब आर क्यूबाइड एंड इन दिस केस वी आर सपोजिंग द फिगर्स एंड आफ्टर दे आर द गेटिंग द रिजल्टेंट ऑफ द resolving of the vector of according to given figure. So according to figure we are the resolving the vector A in the form of ax, ay and az. तो ax, y, a and z का मतलब क्या हो गया, they are the belonging to x axis, y axis and z axis. तो first we will draw a figure making a cuboid. So in this figure they are the showing the y axis, they are the showing the x axis and they are the showing on the z axis and it is the origin. अब इसमें क्या दिखाया है कि OA यानी यह हमारा जो वेक्टर A है, दे आर द रिसॉल्विंग इन द थ्री डायमेंशन फिगर. तो अकॉर्डिंग टू नेम हम लेते हैं, T दिया हुआ है, P दिया हुआ है, T P R Q एंड S. तो अब यहाँ पे लिखा है कि चूंकि Z एक्सिस से बिलोंग कर रहा है तो AZ हो गया, Y एक्सिस से बिलोंग कर रहा है AY हो गया, AX. अब यहाँ से हमने इसको ड्रॉ कर दिया. तो अब इसमें कह रहा है कि वेक्टर A रिप्रेजेंट टू बिलोंगिंग टू, तो वेक्टर A इज रिसॉल्विंग along x axis, y axis and z axis, and that means they are the right ax, ay and az. तो इन दिस केस, तो पहले हम आते हैं, बात करते हैं इन ट्रायंगल OTR. इन ट्रायंगल OTR, OT वेक्टर OT इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इन ट्रायंगल OTR, OR is the resultant of vector OT, vector OT and vector TR, vector TR. तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं OR इक्वल टू वेक्टर OR इक्वल टू, यानी बाई ट्रायंगल मेथड वेक्टर OR इक्वल टू वेक्टर OT प्लस TR, वेक्टर OT प्लस वेक्टर TR. अब यहाँ लिखा है बाई यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड. तो पैरेललोग्राम मेथड में ये हो जाएगा वेक्टर OT इक्वल टू वेक्टर OT इक्वल टू, अब वेक्टर OT इक्वल हो जाएगा वेक्टर OS प्लस वेक्टर OP. अब तो पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन में लाते हैं, तो वेक्टर OT की वैल्यू हो गया वेक्टर OS प्लस OP, यानी OT इक्वल टू OP प्लस OS. तो इसमें अगर हम बात करें तो OT इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर OS एंड OP. अब इस केस में फिर हम OP को रिसॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा वेक्टर अब OR
की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा वेक्टर, और इसको कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको कर देते हैं इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ लिखते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट वेक्टर ओ आर इक्वल टू ओ टी। अब ओ टी की वैल्यू कन्वर्ट हो गया तो हो गया वेक्टर ओ एस प्लस, या पहले ओ टी लिखते हैं ओ टी वेक्टर ओ टी प्लस वेक्टर टी आर, तो हो जाएगा वेक्टर ओ आर इक्वल टू। अब ओ टी की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से लाते हैं तो हो जाएगा वेक्टर ओ एस प्लस वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर टी आर। तो इस केस में आ जाए तो अब यहाँ पे टी आर वेक्टर टी आर बी इक्वल टू वेक्टर ओ क्यू, ब्रैकेट में कर देते हैं अपोजिट साइड। तो इस केस में अगर टी आर अगर ओ की को इक्वल है, ओ की क्यों ला रहे हैं, क्योंकि इसमें दो एक्सिस तो मुझको मिल गया है, एक्स एक्सिस मिल गया, वाई एक्सिस जेड एक्सिस मिल गया, एक्स एक्सिस मिल गया। लेकिन टी आर चूँकि टी आर किसी एक्सिस पे नहीं है तो इसलिए टी आर को हम डिराइव कर दिए, इस तो वाई पे आ जाएगा तो हो जाएगा वेक्टर ओ आर इक्वल टू वेक्टर ओ एस प्लस वेक्टर ओ पी प्लस, अब चूंकि टी आर इक्वल हो गया किसके, ओ क्यू के, तो हो गया वेक्टर ओ क्यू। तो इस केस में अब हम लोग लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू ओ एस किससे बिलोंग है, जेड एक्सिस से, तो हो गया ए जेड प्लस ओ पी किससे बिलोंग है, एक्स एक्सिस से, तो हो गया ए वाई प्लस ए जेड। अब इनके साथ अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें, किसकी बात करें, यूनिट वेक्टर की बात करें, तो अब ये आ जाएगा हम लोगों का इफ आई कैप जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर। अगर यह यूनिट वेक्टर हैं तो दे आर द राइट द फॉर्म ऑफ ए एक्स, वेक्टर ए एक्स को लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई को लिख सकते हैं ए वाई जे कैप, और ए जेड को लिख सकते हैं ए जेड के कैप। अब यहाँ से तो जब हमारा रिजल्ट जो डिफाइन होगा, अब वो रिजल्ट आ जाएगा अब हम लोगों का जो रिजल्ट आएगा तो ये हो जाएगा कि ए एक्स इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो अब इसके बाद हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे हम लोग ओ आर टी, इन ट्रायंगल ओ आर टी में, तो ये हो जाएगा ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ आर और रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, तो हो जाएगा ओ टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। तो अब इस चीज़ को हम टर्म कर सकते हैं क्योंकि ओ टी, तो अब ओ टी की जगह पर कर सकते हैं हम लोग, अब ओ टी भी एक रिजल्टेंट है तो ओ टी का रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। अब चूंकि टी आर स्क्वायर किसका इक्वल था, ओ की को इक्वल था, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर। चूँकि यह साइड और यह साइड इक्वल है
तो इसलिए अब टी आर के जब हम क्या लिखेंगे, ओ क्यू लिखेंगे और ओ क्यू तो हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर एंड दैट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स नहीं, हाँ ओ पी ए एक्स स्क्वायर प्लस ओ एस ए जेड स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब ये तो हमारा रिजल्ट हो गया और इसको हम बनाते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि दो इक्वेशन हमने पहले से बनाया था, अब इसको इक्वेशन हम थर्ड बना करके छोड़ देते हैं। तो जब हम इसको इक्वेशन थर्ड बना के छोड़ देंगे तो अब यहाँ से जो हम लोगों का आगे का जो रिजल्ट बढ़ेगा वो आएगा, क्या आएगा, आप निकालते हैं इसमें डायरेक्शन ऑफ कोसाइन वेक्टर। ये हम लोगों का एक हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ कोसाइन वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन वेक्टर निकालने के लिए रिजल्ट आते हैं हम लोग। अब जैसा कि फिगर में वहाँ पर हमने दिखाया था कि हमारा एंगल क्या था, अल्फा था। यह जो एंगल था वो बीटा था और ये पूरा जो एंगल था वो क्या था, गामा था। तो अब यहाँ लिखते हैं इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल ऑफ वेक्टर ए with respect to x axis, y axis and z axis कि अल्फ़ा बीटा गामा और यदि x एक्सिस के, y एक्सिस के और z एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हमारे एंगल हैं तो इस केस में हम क्या निकालेंगे। तो आप यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा कॉस अल्फ़ा इक्वल टू, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस अपान हाइपोटेनस निकालेंगे तो हो जाएगा ए एक्स अपान ए, बेस ए एक्स हाइपोटेनस ए। तो ए एक्स ऐसे निकाल लेते हैं, कॉस बीटा इक्वल, तो कॉस बीटा में जब आएंगे तो इसमें हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस यानी ए वाई अपान ए। और इसी तरह से अगर हम कॉस गामा निकाल लेंगे तो कॉस गामा हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस यानी हो जाएगा ए जेड अपान ए। अब इस केज में थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, तो इस केज में हम निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहीं से रिजल्ट निकालते हैं। तो हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फ़ा और ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए जेड इक्वल टू ए कॉस गामा। ए तो हमारा रिजल्ट आ गया। तो अभी हमने जो लास्ट में रिजल्ट बनाया था क्या आया था कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो अब यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट अप करें तो हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, ए कॉस, तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए वाई की वैल्यू तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर आया है तो इसको हम कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो ए स्क्वायर से कट जाएगा तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। And that means if the vector is solving in the three component, तो that means they are the angle यानी cosine angle
their square sum with respect to x axis, y axis and z axis, their result is the constant b equal to 1. After this, thank you watching for this video, and after this we are discuss the some numerical question on the relative velocity of the moving man and raindrop. Thank you.